कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है बॉब नामी एक यूएस मिलिट्री के ऑफिसर को, जो यहाँ से कुछ ही देर बाद गुजरने वाले दुश्मनों को मारने के लिए अपनी स्नाइपर लिए बैठा था। बॉब बड़ी ही आसानी से एक आदमी को मीलों दूर से शूट करके खत्म कर देता है। यहाँ से यूएस मिलिट्री की गाड़ियाँ आगे चली जाती हैं, जिनके जाते ही दुश्मनों की पूरी फौज यहाँ पर आ चुकी थी। ये लोग बॉब और उसके साथी पर शूट करना शुरू कर चुके थे। बॉब और उसके साथी FBI से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यहाँ से ले जाया जा सके, लेकिन यूएस मिलिट्री के साथ साथ FBI वाले भी उन्हें धोखा देते हुए उनसे अपने सारे कांटेक्ट खत्म कर लेते हैं। अब ये दोनों ही यहाँ अकेले बचे हैं, जिन्हें सारी चीजें खुद हैंडल करनी थी। बॉब गोलियां चला चला के अपने दुश्मनों को मार रहा था, लेकिन तभी ऊपर दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें से कोई गोली चलाकर बॉब के साथी को मार देता है। अपने साथी को मरा देखकर उसे शदीद गुस्सा आया था और ऐसे में उसने दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दिया था। हेलीकॉप्टर की तबाह होते ही यहाँ पर 70% दुश्मन उसके मारे गए थे और बाकी डर कर भाग चुके थे। अपनी जान को बचते बचाते बॉब किसी तरह अपनी बाउंड्रीज में वापस आ चुका था और इस सारे वाकये के 2 हफ्ते बाद उसे खबर मिलती है कि जिस ऑफिसर ने उसे ये मिशन दिया था वो ऑफिसर मारा जा चुका है। और कुछ ही दिनों बाद बॉब को भी उसकी जॉब से रिटायर कर दिया जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉब ने एक नई जॉब शुरू कर दी है और अब वो मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि मिलिट्री और FBI वालों ने उसे दुश्मन के इलाके में अकेला छोड़कर उसे धोखा दिया था। लेकिन आज 3 साल बाद उससे यूएस मिलिट्री के कर्नल मिलने आए हैं, जो उसे बता रहे हैं कि यूएस प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन बाद अलग अलग शहरों में जाकर स्पीच करेंगे और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कातिल उन्हीं शहरों में से किसी एक में हो सकता है। हमें ये भी पता चला है कि हमला मीलों दूर से होगा और हमारी सिक्योरिटी इतनी दूर तक एरिया कवर नहीं कर पाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो और तुम जान जाओगे कि शूट कहाँ से होगा। तुम्हारे अलावा प्राइम मिनिस्टर की जान कोई नहीं बचा सकता। पर बॉब ने तो ठानी हुई थी कि वो अब मिलिट्री के किसी आदमी पर एतबार नहीं करेगा। जितनी देर कर्नल उसके घर पर थे, मौका पाते ही बॉब ने उनकी गाड़ी के इंजन की एक तस्वीर ले ली थी ताकि वो इनके बारे में पता चल पा सके। यहाँ कर्नल दोबारा उससे कहते हैं कि इस मुल्क को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर मर गए तो इस मुल्क में बहुत फसाद होगा, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। अब ये सारी बातें सुनकर बॉब मान जाता है और तीनों शहरों में जाकर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के स्पॉट देखता है। वो नोटिस करता है कि प्राइम मिनिस्टर को कहां कहां से मारा जा सकता है और आखिर उसे ये पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को फिलाडेल्फिया नामी जगह पे मारा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग का एक पॉइंट था। वो ये सारी रिपोर्ट कर्नल को दे देते हैं और कर्नल अब उनसे कहते हैं कि हम उस शूटर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अच्छा होगा अगर तुम आगे भी हमारा साथ दो। यहाँ पर भी बॉब उनकी बात मान जाता है। आखिर स्पीच का दिन भी आ गया था। वो कर्नल से लगातार राब्ते में था। एक पॉइंट आने पर वो कर्नल को बताता है कि अब प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलने का वक्त है, जल्दी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भेजो। लेकिन हैरान कुन तौर पर कर्नल ने वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी थी। तभी गोली चलने की आवाज आती है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बजाय इथोपिया का एक सफीर मारा गया था। हर तरफ हलचल मच जाती है और हम देखते हैं कि दूर खड़ा एक पुलिस ऑफिसर बॉब को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन बॉब फिर भी बच जाता है और किसी तरीके से वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है। यहाँ कर्नल और उसके एजेंट्स FBI और पुलिस को बताते हैं कि बॉब असल शूटर है जो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाह रहा था। हालांकि ये बात झूठ थी। बॉब को फंसाने के लिए वो शूटिंग पॉइंट पर बॉब के घर से लाई हुई उसकी गन भी रख देते हैं। पहले तो बॉब को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, और फिर उसे रियलाइज होता है कि कर्नल उसे फंसा गए हैं। प्राइम मिनिस्टर पर कोई हमला होने ही नहीं वाला था। कर्नल इथोपिया के सफीर को मरवाना चाहते थे। उन्होंने ये काम कर भी दिया और बॉब पर उन्होंने ये सारा इल्जाम इसलिए लगाया ताकि उन पर कोई केस न बने। सारी पुलिस और मिलिट्री बॉब को ढूंढने में लग जाती है। हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियाँ, सब कुछ बॉब के पीछे था और बॉब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ एक FBI एजेंट की गन और कार उससे लूट कर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जाते जाते वो FBI एजेंट को ये बात बताकर गया था कि इथोपिया के सफीर को मैंने नहीं मारा, इसमें कर्नल का हाथ है। अब बॉब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जाके वो पकड़ा जाता। वो एक लोकल स्टोर में जाता है, वहाँ से पट्टी करने का कुछ सामान और साथ ही चीनी नमक जैसी आम चीजें लेकर उनको इस्तेमाल करते हुए वॉशरूम में जाकर अपने आप को एनर्जी की एक ड्रिप लगाता है और फिर किसी तरह बचते बचाते हुए वो एक लड़की सहरा के घर पहुंचता है। ये उसकी पार्टनर की वाइफ थी, जो कहानी के शुरू में दिखाई जाने वाली लड़ाई में उसके साथ मारा गया था। वो सहरा से कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने बताया था कि तुम एक नर्स हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा इलाज करो। अब दिखाया जाता है FBI एजेंट मैनफिस को, जिसकी गाड़ी और बंदूक लेके बॉब भागा था। उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बॉब प्राइम मिनिस्टर को मारना चाह रहा था,
लेकिन गलती से गोली एथियोपिया के सफीर को लग गई। वो यहाँ मर्डर की पूरी फुटेज देखता है और कहता है कि ये बॉब का काम नहीं है। वो सबको बताता है कि बॉब एक बहुत ही शार्प शूटर है जो मीलों दूर से अपना निशाना नहीं चूकता। कुछ मीटर की दूरी से उसका निशाना कैसे चूक गया, उसके मुताबिक यहाँ कोई ना कोई साजिश चल रही है, क्योंकि उसे बॉब ने ये भी बताया था कि एथियोपिया के सफीर को कर्नल इसाक ने मरवाया है। तो उसे अब कहीं न कहीं बॉब की बातों पे यकीन हो रहा था और इस चीज का पता चलाने के लिए वो उस इंस्पेक्टर को पकड़ना चाहता था जिसने बॉब को पकड़ने के लिए उसके ऊपर गोली चलाई थी। पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर को तो रात डाकुओं ने मार दिया। और ये खबर जानने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया था कि ये सारी बॉब को फंसाने की एक साजिश है, क्योंकि एंड पर सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि सैरा ने बॉब के जिस्म से गोलियां निकाल दी थी, जिसके 2.5 दिन बाद बॉब को होश आता है। जहाँ FBI एजेंट मेम्फिस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर स्पॉट पे जाता है और उसे ये बात मालूम होती है कि जिस गन से एथियोपिया के सफीर को मारा गया है वो एक ट्राइपोड से चलने वाली गन थी। दिखाया जाता है कि अब वो सैरा से मिला है, जिसने बॉब के कहने पर उसको एक होटल में बुलाया था। सारा मेम्फिस को कर्नल की गाड़ी के इंजन का नंबर देती है, जिसकी तस्वीर बॉब ने अपने घर के बाहर से ली थी। मेम्फिस जब इस गाड़ी का पता चलाने की कोशिश कर रहा था तो ये खबर कर्नल तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि FBI के पूरे सिस्टम की एक्सेस कर्नल के पास भी थी। कर्नल को अपने फंसने का खतरा था, इसीलिए कर्नल मेम्फिस को किडनैप करवा लेते हैं। वो मेम्फिस की जान लेकर अपने खिलाफ सभी सबूत मिटाना चाहते थे, लेकिन इस चीज की खबर दूसरी तरफ बॉब को हो जाती है। बॉब ये बात जानता था कि मेम्फिस उसके हक में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यही वजह है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गया था। अपनी गन से सभी लोगों को शूट करते हुए वो मेम्फिस को बचा लेता है और लेके आता है एक गन्स के एक्सपर्ट के पास। वो अब यहाँ इस एक्सपर्ट से 2 सवाल करता है। एक ये कि दुनिया का सबसे अच्छा शूटर कौन है, जिस पर ये आदमी सबसे पहले बॉब का ही नाम ले रहा था। वो ये बात नहीं जानता था कि उसके सामने बॉब ही बैठा है। बॉब उससे फिर दूसरे नंबर के शूटर का नाम पूछता है और दूसरा ये सवाल पूछता है कि क्या एक गोली को 2 मरतबा चलाया जा सकता है। ये आदमी कहता है हाँ, पेपर पैचिंग के असूल को इस्तेमाल करते हुए एक गोली को 2 मरतबा 2 अलग-अलग गन से शूट किया जा सकता है। बॉब ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि एथियोपिया का सफीर जिस गोली से मरा था, बॉब ने वो गोली कुछ दिन पहले प्रैक्टिस करते हुए एक टीन के डब्बे में चलाई थी। इस आदमी ने जिस शॉर्प शूटर का नाम बॉब के सामने लिया था, बॉब को याद पड़ता है कि जब आखिरी मर्तबा वो कर्नल को शूट की इंफॉर्मेशन देने गया तो वो शूटर कर्नल के साथ ही था। यहाँ पर कर्नल को अब सैरा के बारे में पता चलता है कि वो एक मरे हुए मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ थी और उसी ने बॉब की मदद की थी। यहाँ तक कि बॉब के पास मौजूद सारी इंफॉर्मेशन मेम्फिस तक भी सारा नहीं पहुँचाई थी। इसी वजह से वो सारा को किडनैप करवा लेता है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि बॉब उस शूटर को पकड़ना चाह रहा है जिसने सच में कर्नल के कहने पर एथियोपिया के सफीर पर गोली चलाई थी। बॉब उससे मिलकर अपने आप को बचाने के लिए उससे कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहता था। वो अपने साथ मिले इस FBI एजेंट मेम्फिस को भी शूट करने की ट्रेनिंग देता है और फिर भरपूर तैयारी के साथ ये लोग उस शूटर के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने से पहले इन्होंने घर के चारों तरफ बॉम्ब भी लगा दिए थे, क्योंकि इन लोगों को ये बात भी पता चल चुकी थी कि कर्नल ने इनको पकड़ने के लिए उस शूटर के घर पर मिलिट्री ऑफिसर्स को भेज दिया था। बॉब और मेम्फिस आखिर उसके घर के अंदर जाकर उस शूटर से मिल लेते हैं। इनके पूछने पर ये शूटर उन्हें बताता है कि आखिर क्यों कर्नल एथियोपिया के सफीर को मारना चाहते थे। बताते हैं कि US का एक सेनेटर इलीगल तरीके से एथियोपिया के अंदर गैस की एक पाइपलाइन बिछाना चाहता था और उस पाइपलाइन के रास्ते में एक पूरा गाँव आता था। अपने इस इलीगल काम को पूरा करने के लिए US के सेनेटर ने गांव के सभी लोगों को मरवा दिया और इसी बात का पता तो असल में एथियोपिया के उस सफीर को चल चुका था जो उस दिन मीटिंग में आने वाला था। वो उस दिन अपनी स्पीच में यही बात सबको बताने वाला था। इसलिए वो सेनेटर जिसने ये इलीगल काम किया था वो कर्नल को काफी सारे पैसे देकर एथियोपिया के सफीर को मरवा देता है। बॉब शूटर की बताई सभी बातें रिकॉर्ड कर चुका था। ये सब बताने के बाद वो आदमी अपने आप को शूट करके खत्म कर देता है। बाहर सभी मिलिट्री ऑफिसर्स बॉब और मेम्फिस को पकड़ने के लिए अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों बड़ी ही बहादुरी से सभी लोगों को अपनी गन से मारते हुए अब एक बटन दबाकर इस घर को भी बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिसमें सभी मिलिट्री ऑफिसर्स भी जो उन्हें पकड़ने आए थे वो मारे जा चुके थे। जिसके बाद मेम्फिस जानबूझकर FBI कॉल करता है अपनी लोकेशन उन्हें देने के लिए, ताकि कर्नल को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। उनकी FBI फोन करते ही अब कर्नल की कॉल बॉब और मेम्फिस को आती है। कर्नल ने क्योंकि सैरा को किडनैप किया हुआ था और बॉब सैरा को बचाना चाहता था, इसीलिए वो कर्नल को ब्लैकमेल करता है। उन्हें शूटर की उनके खिलाफ सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है और कहता है कि अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं
तो सैरा को लेकर उनकी बताई लोकेशन पे पहुंचे। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि एक बर्फानी वीरान इलाके में वो सेनेटर और कर्नल इनसे मिलने के लिए आए थे। दिखाया जाता है कि कर्नल ने यहाँ पर शार्प शूटर्स बुलाए हुए थे जो बॉब को मार देते। बॉब को भी ये बात मालूम थी, इसीलिए वो अपनी जगह यहाँ मेम्फिस को भेजता है। ये शूटर मेम्फिस के ऊपर गोली चला देते हैं और पीछे से बॉब मौका पाते ही इन तीनों शूटर्स को मार देता है जो असल में इसी को मारने के लिए आए थे। दिखाया जाता है कि मेम्फिस भी गोली लगने के बावजूद जिंदा है क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड्स रखी हुई थी। इधर जिस बंदे के हाथ में सैरा थी, जिसने उसे बंदी बनाया हुआ था, बॉब उसका भी गोली मारकर हाथ काट देता है। ये सब कुछ बॉब काफी दूर से कर रहा था। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि FBI ऑफिसर्स को मेम्फिस का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उनकी लोकेशन थी। FBI वाले बिना वक्त जाए के अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ बॉब के पास US के सेनेटर और कर्नल के खिलाफ सबूत थे। वो उन्हें पकड़वा सकता था लेकिन नहीं पकड़वाता, क्योंकि अगर ये सबूत दुनिया के सामने चला जाता तो US और इथियोपिया के दरमियान में जंग हो जाती और बहुत से मासूम लोगों की भी जान जाती। बॉब और मेम्फिस अपने आप को ही FBI के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर हमें बॉब को अदालत में दिखाया जाता है। यहाँ पर कर्नल, FBI के सीनियर ऑफिसर और जज मौजूद थे। जज के सामने यहाँ बॉब की गन भी रखी जाती है। कर्नल के मुताबिक बॉब ने इस गन से प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि मेम्फिस बॉब को चुपके से उसकी स्नाइपर गन की एक गोली देता है, जिसे बिना टाइम वेस्ट किए वो जल्दी से अपनी गन में डालकर कर्नल की तरफ करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली चलती ही नहीं। और यहाँ पर बॉब एक्सप्लेन करता है कि हर मर्तबा वो शूट करने के बाद अपनी गन के अंदर से फायर पिन निकाल कर वहाँ एक आम लोहे का रॉड डाल देता था, जिसकी वजह से उसकी गन शूट नहीं कर पाती थी। ये बंदूक तो मर्डर के स्पॉट से ही बॉब से जब्त कर ली गई थी, यानी बॉब इस बंदूक पे कोई चेंजेस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि ये गन जैसे मैंने अपने घर पे छोड़ी थी वैसे ही ये गन उस मर्डर पॉइंट पर रखी गई और उसके बाद यहाँ लाई गई, और यही मेरी सच्चाई साबित करने के लिए काफी है कि मेरी गन से गोली नहीं चली और ना ही मैंने गोली चलाई। हाँ, पर मैं ये मानता हूँ कि इथियोपिया के सफीर को जो गोली लगी है वो मेरी ही गन की है, लेकिन वो पेपर पैचिंग के असूल को इस्तेमाल करते हुए किसी और गन से चलाई गई। ये सब सुनकर FBI के सीनियर ऑफिसर, मिलिट्री के बैठे हुए लोग और जजेस को उसके ऊपर एतबार हो जाता है। इसके बाद बॉब अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि उसको फंसाने के लिए कर्नल के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएं। यहाँ FBI ऑफिसर उसे कहते हैं कर्नल ने क्योंकि हमारी स्टेट में वो सारे जुर्म नहीं किए, इस वजह से मैं उसे सजा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जंगल का कानून भी नहीं है, ऐसे मुजरिमों को खुले फिरना भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बॉब समझ चुका था कि उसे FBI के सीनियर ऑफिसर ने कर्नल को मारने की हिंट दी थी। सीन कट होकर अब हमें दिखाया जाता है कि वो करप्ट सेनेटर और कर्नल बड़े ही मजे से अपनी आजादी और जीत की पार्टी कर रहे थे। वो आगे यही करप्ट काम करने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी यहाँ पर बॉब आकर इन दोनों को शूट करके मार देता है। ये सब काम करने के बाद बाहर उसे सैरा लेने आई थी और वो उसे बचाकर यहाँ से ले जा चुकी थी, और इसी सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।